कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आलिया को, जो कि अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। खूबसूरत होने के साथ साथ आलिया क्लास टॉपर है, स्पोर्ट्स में अच्छी है और स्कूल काउंसिल की ट्रेजरर भी है। और हाँ, आलिया हाफ रशियन है क्योंकि उसके फादर रशियन थे। आलिया का सीनियर उस पे लाइन मारने आता है, जो कि स्कूल का सबसे चिकना लड़का है। वो उसे लंच के लिए पूछता है और उसका नंबर भी मांगता है, लेकिन आलिया कहती है कि उसे उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो सुनकर सीनियर का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। आलिया पर सभी लड़के फिदा थे, लेकिन आलिया अपने क्लासमेट कुजे को पसंद करती है, जो कि रात भर एनीमे देखता है और क्लास में आकर सोता है। आलिया उसे जगाकर इस बात के लिए डांटती है, लेकिन कुजे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उबासी लेने लगता है। आलिया अब उसे रशियन में कुछ कहती है, जो कि कुजे को समझ नहीं आता। अब क्लास शुरू होती है और कुजे अपनी बुक लाना भूल गया था, तो आलिया की बुक शेयर करने के लिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। कुजे को क्लास में भी बार बार झपकी आ रही थी, तो उसे जगाने के लिए आलिया उसे पेंसिल चुभा देती है और कुजे चिल्लाते हुए जागता है। टीचर अब कुजे को ही खड़ा कर उससे सवाल पूछ लेता है। कुजे अब मदद के लिए आलिया की तरफ देखता है। वो एक आंसर की तरफ इशारा करती है और कुजे पूरी चौड़ में वो आंसर टीचर को बताता है, लेकिन वो गलत जवाब था। फिर टीचर आलिया से पूछता है और वो उसका सही जवाब दे देती है। कुजे समझ जाता है कि आलिया ने जानबूझकर उसे गलत आंसर बताया और वो उस पर भड़कने लगता है। आलिया फिर उसे रशियन में कुछ कहती है, जिसे कुजे समझ नहीं पाता और पूछता है कि आलिया ने उसे क्या कहा। आलिया कहती है कि कुछ नहीं, वो बस उसे स्टूपिड बोल रही थी। और अब हमें कुजे का एक सीक्रेट पता चलता है कि उसे रशियन लैंग्वेज आती है और आलिया ने भी उसे स्टूपिड नहीं बल्कि क्यूट कहा था, जो सुन कुजे शर्माने लगता है। पर वो आलिया को ऐसे दिखाता है जैसे उसे रशियन समझ नहीं आती। कुजे की बचपन में एक रशियन दोस्त हुआ करती थी और उससे बात करने के लिए कुजे ने पूरी रशियन सीख डाली थी। खैर, अब इतनी क्यूट लड़की रशियन में उस पे लाइन मार रही है, पर कुजे उस पे रिएक्ट नहीं कर सकता, वरना बेचारी शर्म से लाल हो जाएगी। अब लंच टाइम में कुजे अपना मोबाइल चलाने लगता है। स्कूल में मोबाइल चलाना अलाउड नहीं था, तो आलिया उसका मोबाइल छीन लेती है और देखती है कि वो एक सेक्सी लड़की की फोटो देख रहा था, जिसके बाल सिल्वर कलर के हैं। आलिया कुजे का मोबाइल वापस कर देती है और रशियन में बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर कलर के हैं और तुम दूसरी लड़कियां ताड़ रहे हो। कुजे ये सुन शर्मा जाता है, लेकिन जब वो आलिया से पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें छपरी गेमर बुला रही थी। कुजे उसे कहता है कि मैं छपरी गेमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं गेम्स पर पैसे खर्च नहीं करता। इसके बाद कुजे अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तभी स्कूल काउंसिल यहाँ आ जाते हैं, जिसमें है आलिया, उसकी बहन मारिया और यूकी। कुजे का दोस्त कहता है कि आलिया की बहन मारिया भी मस्त दिखती है, लेकिन उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। कुजे बोलता है कि वैसे भी वो तुमसे नहीं पटेगी। कुजे का दोस्त कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें आलिया जैसी अप्सरा से बात करने को मिलता है। वो अब यूकी पर लाइन मारने का सोचता है, लेकिन वो तो आलिया से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। खैर, बाकी टेबल भरी हुई थी, तो यूकी और आलिया इनके पास ही आकर बैठ जाती हैं। यूकी अब बार बार कुजे से फ्लर्ट कर रही थी, जो देख आलिया को बहुत जलन होती है। उसे ये भी पता चलता है कि कुजे और यूकी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यूकी तो चाहती थी कि कुजे भी उनका स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ले, लेकिन कुजे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लंच के बाद आलिया कुजे से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी, जिस पर कुजे बोलता है कि पर तुम भी तो लड़की हो, है ना। ये सुन आलिया खुश हो जाती है कि कुजे उसे अपना दोस्त मानता है। अब अगली सुबह कुजे को अपनी उसी बचपन वाली दोस्त का सपना आता है, जिसका अब उसे नाम तक याद नहीं है। कुजे अब सबसे पहले स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि आज क्लासरूम साफ करने की बारी उसकी थी। वो क्लासरूम को चमका देता है और तभी आलिया भी यहाँ आ जाती है। कुजे देखता है कि आलिया का एक मोजा गंदा हो रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी नाले में गिर गई थी, जिस पर आलिया कहती है कि एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था। आलिया अब अपना गंदा मोजा निकालने लगती है, जो देख कुजे शर्मा जाता है और मुंह फेर लेता है। ये देखकर कि कुजे कितना शर्मीला है, आलिया को मस्ती सोचती है और वो कुजे से कहती है कि लॉकर में से मेरा दूसरा मोजा लेकर आओ। कुजे जब मोजा लाता है तो आलिया उसे पहनाने को भी बोलती है। अब कुजे आलिया की टांग उठाकर उसे मोजा पहनाने लगता है, जबकि आलिया को लगा था कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब मोजा पहनाते हुए कुजे का हाथ आलिया की गलत जगह पर जा लगता है और आलिया गुस्से में उसे एक लात मार देती है और लात खाते हुए कुजे को सफेद कबूतर के दर्शन भी होते हैं। आलिया अब कुजे से नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। कुजे आलिया के पास माफी मांगने जाता है, तो वो उसे रशियन में ठरकी बोलती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो अब उससे नाराज नहीं है और वो उसे लात मारने के लिए सॉरी भी कहती है। कुजे कहता है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। ये सुन आलिया शर्म से लाल हो जाती
जाती है और कुजे को एक जोरदार मुक्का मारकर यहाँ से भागने लगती है। कुजे अब तब तक आलिया का पीछा करता है जब तक वो थक कर एक जगह रुक नहीं जाती। वो फिर से आलिया से माफी मांगता है और आलिया उसे माफ भी कर देती है क्योंकि गलती उसकी भी थी। कुजे आलिया के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक भी लाया था जिसे आलिया पीने लगती है और फिर से रशियन में उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद कुजे और यूकी स्टोर रूम में मिलते हैं और आलिया भी यहीं पर थी। ये लोग यहाँ की साफ सफाई करने आए थे जिनमें कुजे उनकी मदद करता है। इस दौरान यूकी कुजे से बहुत बातें कर रही थी जिससे आलिया को जलन होती है। वो रशियन में कहती है कि मुझसे भी तो बातें करो और मेरे पास आओ, जो सुन कुजे कांपने लगता है। काम खत्म होने पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट यहाँ आता है जिसका नाम केंजाकी है। केंजाकी कुजे का शुक्रिया करता है और काम करने के बदले वो उसे डिनर कराने को कहता है। कुजे मना करता है तो यूकी बोलती है कि उसे मान जाना चाहिए, कौन सा उसके घर पे डिनर रेडी होगा। केंजाकी सोचता है कि यूकी को इसके बारे में इतना कैसे पता। खैर वो कुजे के साथ साथ यूकी और आलिया को भी डिनर पर इनवाइट करता है। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ केंजाकी भी कुजे से कहता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर कुजे फिर से मना कर देता है। कुजे को पता चलता है कि अगले साल यूकी और आलिया दोनों ही प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ी होने वाली हैं। डिनर के बाद केंजाकी कुजे से कहता है कि वो आलिया को घर छोड़ दे और खुद यूकी के साथ चला जाता है। रास्ते में आलिया कुजे से ज्यादा बातें नहीं करती। कुजे जब अपने घर जाता है तो यूकी पहले से ही वहाँ मौजूद थी और अब रिवील होता है कि यूकी असल में कुजे की बहन है, लेकिन स्कूल में वो बचपन के दोस्त होने का दिखावा करते हैं क्योंकि यूकी को इसमें बहुत मजा आता है। अगली सुबह यूकी कुजे को जगाती है और उसे परेशान करने लगती है। इसके बाद ये दोनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। दोनों ने सेंस कर लिया था कि आलिया भी इसी मॉल में है और छुपकर उन दोनों को देख रही है। यूकी अब सीधा आलिया के पास जाती है और उसे उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है। यूकी इन दोनों को तहलका रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ बहुत ज्यादा तीखा खाना मिलता है। ये लोग यहाँ का सबसे कम तीखा तहलका चाउमीन ऑर्डर करते हैं। आलिया अब यूकी से कहती है कि वो इन लड़कों वाले कपड़ों में काफी अच्छी लग रही है, जिस पर यूकी बोलती है कि आज वो कुजे के साथ बेड पर थी और ये उसी के कपड़े हैं। जो सुन कुजे के मुंह से पानी निकल जाता है और आलिया बहुत गुस्सा हो जाती है। कुजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जबरन ही उसके घर में घुस आई थी। खैर ऑर्डर आने के बाद जब आलिया खाना शुरू करती है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा तीखा था और उसके आंसू आने लगते हैं। कुजे उसे खाने से मना करता है लेकिन आलिया नहीं सुनती। वो रशियन में कहती है कि उसका मुंह जल रहा है। यूकी आलिया से कहती है कि अगर उसे कम तीखा लग रहा है तो वो ये चिली सॉस डाल सकती है। कुजे आलिया को मना करता है पर उसे दिखाना था कि वो यूकी से कम नहीं है। वो उस सॉस की बस एक बूंद डालती है और जब वो अगला निवाला खाती है तो जोर से चिल्लाने लगती है। उसका मुंह ठंडा करने के लिए कुजे आलिया को आइसक्रीम ला कर देता है। यूकी को कुछ काम था तो वो यहाँ से चली गई थी। कुजे आलिया से पूछता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है, जिस पर आलिया कहती है कि उसके पास कोई रीजन नहीं है, उसे बस दिखाना है कि वो सबसे बेस्ट है। कुजे अब पूछता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे किसी जोड़ीदार की जरूरत होगी तो क्या उसने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, जिस पर आलिया कहती है कि वो किसी भी लड़के को उठाकर अपना जोड़ीदार बना लेगी। फिर वो रशियन में कहती है कि काश कुजे उसका जोड़ीदार बन जाए। ये सुनकर कुजे को किसी लड़की की याद आती है जो इलेक्शन हारने पर बहुत रो रही थी। खैर आलिया अब कहती है कि वो कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही है और वो चाहती है कि कुजे भी उसके साथ चले। अब आलिया का यहाँ और कोई दोस्त नहीं है, इसलिए कुजे उसके साथ जाने को मान जाता है। आलिया अब ढेर सारी ड्रेसेस उठाकर चेंजिंग रूम में जाती है और कपड़े बदलने लगती है। वो सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि वो नए कपड़े पहनकर बाहर निकले और कुजे उस पर ध्यान ही ना दे। अच्छी खासी फैन सर्विस के बाद आलिया बाहर आती है और कुजे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। कुजे उसे देखकर कहता है कि स्वर्ग से उतरी कोई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। कुजे के मुंह से तारीफ सुन आलिया को खुशी का दौरा पड़ जाता है। वहीं बाहर कुजे भी आलिया को देखकर शर्मा रहा था। अब आलिया और भी ढेर सारे ड्रेसेस पहनकर कुजे को दिखाती है और कुजे उसकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफें करता जाता है। अब इस बार आलिया थोड़े छोटे कपड़े पहनने का सोचती है कुजे का रिएक्शन देखने के लिए। जब वो पर्दा हटाती है तो कुजे के साथ यूकी भी खड़ी थी। दोनों आलिया को घूरने लगते हैं और वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और वो रशियन में चिल्लाती है कि वो यहाँ से गायब होना चाहती है। तीनों ट्रेन से घर जाने लगते हैं और रास्ते भर आलिया सदमे में बैठी थी। यूकी और कुजे उसे गुड बाय बोलकर उतर जाते हैं। अब आलिया सोचती है कि ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे, यानी कि ये जरूर आस पास ही रहते होंगे। आलिया जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन मारिया उसके गले पड़ जाती है और कुजे का नाम लेकर उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन आलिया उससे कहती है कि वो और कुजे सिर्फ दोस्त हैं। मारिया पूछती है कि उसने कुजे जैसे आलसी से दोस्ती कैसे कर ली, उसे तो ऐसे लोगों से नफरत थी। अब हमें आलिया का बचपन दिखाया जाता है जब वो रशिया
में थी। आलिया की क्लास को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसका बाकी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लेता, जिस बात पर आलिया की उनसे लड़ाई हो जाती है और आखिर में आलिया का ग्रुप प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है। आलिया अब डिसाइड कर लेती है कि वो अब कभी दूसरों के भरोसे नहीं बैठेगी और सारा काम खुद ही करेगी। इसके बाद आलिया जापान के स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ उसकी पहली बार कुजे से मुलाकात होती है। कुजे बहुत आलसी था, वो क्लास में सो जाया करता था और अपनी नोटबुक लाना भी भूल जाता था। इन हरकतों की वजह से आलिया को कुजे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल फेस्टिवल आता है जिसमें सभी को कुछ काम बांटे जाते हैं। आलिया काम करने के लिए स्कूल खत्म होने के बाद भी क्लास में ही बैठी रहती है। वो चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे। अब कुजे यहाँ आकर आलिया को समझाता है कि स्कूल फेस्टिवल का मजा तब ही है जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी काम करने के लिए राजी कर लिया था, तो आलिया को ऐसे अकेले मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया कुजे की बात मानकर घर चली जाती है। इसके बाद सभी मिलकर फेस्टिवल के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आलिया को भी मिलकर काम करने में मजा आता है। फेस्टिवल वाले दिन इनकी क्लास को अवार्ड भी मिलता है। फेस्टिवल के बाद डांस पार्टी चल रही थी, जहां आलिया कुजे को अकेला बैठा हुआ देखती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों में काफी बातें होती है और कुजे आलिया को बताता है कि यहाँ के लड़के आलिया को आइस प्रिंसेस निकनेम से बुलाते हैं। आलिया कहती है कि उसे प्रिंसेस नाम पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि वो कोई महारानी है और बिल्कुल काम नहीं करती। इसके बाद 3 लड़के आलिया के पास आकर उसके साथ डांस करने का पूछते हैं। आलिया उन्हें मना कर देती है कि उसे कोई डांस नहीं करना, पर वो लड़के उसकी नहीं सुन रहे थे। तो कुजे आलिया का हाथ पकड़कर उसे मैदान में ले जाता है और आलिया उसके साथ खुशी खुशी डांस करने लगती है। उस दिन से आलिया कुजे को पसंद करने लगी थी। ये कहानी सुन मारिया बोलती है कि वो लोग जल्दी ही दोस्त से लवर बन जाएंगे। उसे भी अपने लवर सैम के साथ ऐसी ही फीलिंग आती है। अब अगले दिन कुजे को स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है। मारिया को शॉपिंग करने जाना था। आज यूकी नहीं आई थी, उसके बदले कुजे मारिया के साथ जाएगा। मारिया कुजे से मिलती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो पहले से कुजे को जानती हो। शॉपिंग के दौरान मारिया को एक गुड्डा दिखता है जो कि उसे आलिया जैसा लग रहा था, तो वो उसे खरीद लेती है। इसके बाद ये लोग चाय की दुकान पर जाते हैं, जहां अचानक ही कुजे को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद कुजे अपने पिता के साथ रहने लगा था और यूकी उनकी मदर के साथ। ये सब याद करके कुजे थोड़ा दुखी हो जाता है, जो देख मारिया उसे हग करती है और इससे कुजे को काफी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन मारिया कुजे की पीठ पर गरम चाय भी गिरा देती है। खैर, सामान लेकर ये दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं, जहाँ केंजाकी कुजे का शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर मारिया अकेले जाती तो खिलौनों की पूरी दुकान उठा लाती। केंजाकी फिर से कुजे को काउंसिल ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन कुजे उसे फिर से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो काउंसिल ज्वाइन करने के लायक नहीं है। मिडिल स्कूल में भी उसने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से काउंसिल ज्वाइन किया था। अब केंजाकी कहता है कि तो क्या हुआ, मैं खुद एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट बना हूँ। केंजाकी बताता है कि पहले वो पढ़ाई या स्पोर्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर उसे चिसाकी नाम की लड़की दिखी, जिसका दिल जीतने के लिए केंजाकी ने बहुत मेहनत की और आज स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वो लड़की अब केंजाकी की गर्लफ्रेंड है और वो भी काउंसिल की मेंबर है, यानी कि काउंसिल ज्वाइन करने के लिए उसके पास कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। केंजाकी फिर कहता है कि वो किसी और को प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी काउंसिल ज्वाइन कर सकता है। कुजे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर कुजे को याद आता है कि आलिया कहाँ पर है, जिस पर केंजाकी बताता है कि वो एक झगड़ा सुलझाने गई है। असल में बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम दोनों ही स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों टीम्स का ही एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। आलिया को इनका समझौता कराने भेजा गया है। आलिया इनसे कहती है कि दोनों में से कोई एक टीम नदी वाले ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन दोनों टीम्स ही वहां जाने से मना कर रही थी। इनका झगड़ा बढ़ने लगता है और आलिया समझ जाती है कि ये उसके बस की बात नहीं है और वो रोने लगती है। वो रशियन में कहती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। कुजे रूम के बाहर ही खड़ा होकर सब देख रहा था और आलिया की मदद की पुकार सुनकर वो अंदर आ जाता है। कुजे अब बेसबॉल टीम से कहता है कि वो नदी के पास वाले ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनकी टीम छोटी है, लेकिन इसके बदले फुटबॉल टीम को अपने कुछ प्लेयर्स इनकी मदद के लिए भेजने होंगे। फुटबॉल प्लेयर्स इसके लिए राजी नहीं थे। तब फुटबॉल टीम की मैनेजर बोलती है कि वो लोग बेसबॉल टीम की प्रैक्टिस में मदद करेंगी, लड़कियां इनके साथ रहेंगी। ये सुनते ही बेसबॉल टीम दूसरे ग्राउंड में जाने के लिए मान जाती है। इस तरह से दोनों टीम्स में समझौता हो जाता है। आलिया अब बाहर कुजे की तारीफ करती है और पूछती है कि उसे कैसे पता था कि फुटबॉल टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम की मदद करने के लिए राजी हो जाएगी, और कुजे बार बार उसे देख भी रहा था। कुजे अब बताता है कि फुटबॉल टीम की जो मैनेजर है वो असल में बेसबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए पूरी लड़ाई में वो चुपचाप बैठा हुआ था। अब कुजे के सोल्यूशन
रशियन से बेसबॉल टीम को कुछ क्यूट लड़कियां मिल गईं, कैप्टन को उसकी बंदी मिल गई और फुटबॉल टीम को स्कूल का ग्राउंड मिल गया। तभी इन दोनों के सामने कैंजाकी आ जाता है और उसे पता था कि कुजे ही उस झगड़े को सुलझा पाएगा। वो फिर से कुजे से काउंसिल ज्वाइन करने को कहता है और इस बार कुजे मान जाता है। स्कूल से जाते हुए आलिया कुजे से पूछती है कि क्या वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी का पार्टनर बनेगा, जिस पर कुजे कहता है कि अगर वो यूकी का पार्टनर बनेगा तो क्या आलिया इलेक्शन नहीं लड़ेगी, जिस पर आलिया बोलती है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसके सामने कोई भी हो। कुजे जानता था कि आलिया यही बोलेगी, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो यूकी को नहीं बल्कि आलिया को सपोर्ट करेगा। आज से आलिया के प्रेसिडेंट बनने तक कुजे उसके साथ है और वो आलिया की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये सुन आलिया खुशी से रोने लगती है और उसका हाथ थाम लेती है। आलिया अब रशियन में कुछ बोलती है जो सुन कुजे के तोते उड़ जाते हैं और उसे अपने बचपन वाली लड़की याद आ जाती है। आलिया ये समझ जाती है कि कुजे किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है तो वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर तुरंत ही उसे माफ भी कर देती है। आलिया का घर आ गया था और कुजे बोलता है कि थप्पड़ से उसका एक गाल सुन्न हो गया है। अब आलिया कुजे के उसी गाल पर किस कर देती है और अंदर चली जाती है। कुजे को समझ नहीं आता कि आलिया ने उसे किस किया या सिर्फ गाल टकराया, और आलिया ने रशियन में उसे जो कहा था वो था आई लव यू। आलिया को यकीन नहीं होता कि वो कुजे से प्यार करती है। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे डर भी लग रहा था कि वो कुजे को अपनी फीलिंग बताए तो कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट बनने पर फोकस करेगी। तभी मारिया भी घर आ जाती है और आलिया से कहती है कि कुजे तो सच में बहुत अच्छा लड़का है। आलिया को जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और लड़की उसे छीन कर ले जाए। और दोस्तों एपिसोड नंबर 4 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा? अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।